बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। लेक्चर नंबर 22 में आज हम इस चैप्टर की जो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट स्टेट है हमारे पास, वो है सॉलिड स्टेट। तो चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिफरेंट मैटर की जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर जो है कुछ प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास, दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, उसका खास शक्ल और खास उसका वॉल्यूम होता है। कोई भी सॉलिड आप देखते हैं उसका जो है एक खास वॉल्यूम होता है और इसके अलावा जो है वो खास शेप होती है, उसकी शक्ल होती है। मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो सॉलिड के अंदर होता है, इसके अंदर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, मतलब क्लोज होते हैं। इसके अलावा जो है अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी देखें, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट। इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी अदर प्रॉपर्टी देखें, मॉलिक्यूल है वाइब्रेशनल मोशन। इनकी जो मोशन होती है वो हमारे पास वाइब्रेशनल होती है। आपको पता है वाइब्रेशनल मोशन वो होती है जो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो जो है हरकत करते हैं मॉलिक्यूल। इसके अलावा कुछ टिपिकल प्रॉपर्टी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सॉलिड के अंदर पाई जाती है। तो आपको पता है, हमने पहले बात की कि सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पास वाइब्रेशनल मोशन होती है। मतलब से कि वाइब्रेशनल मोशन जो है वो शो करते हैं जब हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के नतीजे में किनेटिक एनर्जी बढ़ती है। किनेटिक एनर्जी बढ़ने से उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम हीट करते जाते हैं, एक वक्त आता है कि जो फिक्स पोजीशन होती है मॉलिक्यूल की, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने से उनकी वाइब्रेशन एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी फिक्स पोजीशन जो है वो छोड़ देते हैं और उस टेम्परेचर पे वो मेल्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो मेल्टिंग जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है ये यहाँ प्रॉपर्टी है। तो द टेम्परेचर एट व्हिच a solid start melting and the coexisting dynamic equilibrium with liquid state that is known as melting point। कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो है एक जो है सॉलिड है वो पिघलना शुरू हो जाता है और वो कोएग्जिस्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ, जो है वो सॉलिड के लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम के साथ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉलिड है वो कोएग्जिस्ट कर रही है लिक्विड के साथ। इसके अलावा जो है दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है रिजिडिटी। रिजिडिटी जो है, पार्टिकल ऑफ द सॉलिड आर नॉट मोबाइल। आपको पता है पार्टिकल जो है वो सॉलिड के जो है वो हरकत में नहीं होते। इसके अलावा जो है दे हैव फिक्स पोजीशन, उनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है, इसलिए जो है देयरफॉर दे आर रिजिड। इसलिए जो है वो रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, ठोस होते हैं। इसके अलावा अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखें, डेंसिटी जो होती है, हमने डेंसिटी जब गैसेस की बात की तो हमने कहा था कि उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। फिर लिक्विड की बात की, लिक्विड की डेंसिटी जो है इंटरमीडिएट होती है 3 स्टेट के अंदर। जबकि अगर डेंसिटी की बात करें यहाँ पे हम सॉलिड की, तो सॉलिड की डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। उसकी वजह क्या है? सॉलिड आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैस ड्यू टू क्लोजली पैक्ड पार्टिकल, क्योंकि पार्टिकल जो है वो बहुत करीब पैक्ड हुए होते हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है पार्टिकल को करीब पैक्ड करती है। इसके अलावा जो है अगर हम इम्पीडेंस स्पेसेस की बात करें तो इम्पीडेंस स्पेसेस जो है बिल्कुल ना होने के बराबर होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और जो इम्पीडेंस स्पेसेस होती हैं वो मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एल्युमिनियम जो है उसकी अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो हमारे पास 2.70 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। इसके अलावा जो है हमारे पास आयरन जो है उसकी 7.86 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, जबकि गोल्ड जो है उसकी हमारे पास जो है 19.3 ग्राम पर डेसीमीटर जो है क्यूब है। तो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। अब हम अगर अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट के लिहाज से बात करें तो हमारे पास जो है 2 टाइप्स के जो है वो सॉलिड होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात करें तो हमारे पास जो है एक के अंदर जो है अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट होती है, एक जैसी अरेंजमेंट होती है, तो वो बार-बार अरेंजमेंट दोहराई जाती है। उसके अंदर जो है उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो है अगर हम बात करें सॉलिड इन विच
particles are arranged in a definite three dimensional pattern। ये थ्री डिमेंशनल पैटर्न के अंदर जो है डेफिनेट तरीके से अरेंज होते हैं। तमाम मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो एक जैसी होती है। दे हैव डेफिनेट स्पेसेस, उनके फेसेस होते हैं। इसके अलावा जो है एजेस, उनके डेफिनेट जो एजेस होते हैं और एंगल्स होते हैं। कोई भी सॉलिड आप देखें उसका फेस भी होगा, उनके फेसेस के दरमियान डिफरेंट जो एंगल है वो एग्जिस्ट करेंगे और डेफिनेट एंगल है वो एग्जिस्ट करेंगे। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि हर मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो एक जैसी होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। अचानक जो निकल जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 800 डिग्री सेल्सियस जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो एक ही दफा जो है शार्प का मतलब होता है एकदम जो है पिघल जाना, तो एक ही दफा सारे मॉलिक्यूल जो है वो पिघल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो है सोडियम क्लोराइड की हमने बात की तो सोडियम क्लोराइड भी जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो होती है। अब दूसरी टाइप जो होती है वो हमारे पास होती है अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस का मतलब होता है, अमॉर्फस मींस शेपलेस, कि कोई खास शक्ल नहीं है इसकी। पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न। अब पार्टिकल जो है वो रेगुलर पैटर्न के अंदर जो है वो अरेंज नहीं होते। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो डिसऑर्डर्ड है। तो डिसऑर्डर्ड जो अरेंजमेंट होती है उसके अंदर जो है बात दफा जो कोई बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, कोई बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग पॉइंट जो शार्प नहीं होते क्योंकि जो कोई बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग हो गया मॉलिक्यूल के दरमियान, कोई जो है वो वीक हो गया। अब जैसे हम उसको हीट करते हैं तो जो बॉन्ड कमजोर है, जो बॉन्ड वीक है वो हमारे पास पहले मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद जो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड है वो ऐसा मेल्ट करेगा। तो इनके जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो प्लास्टिक जो है इसकी एग्जांपल है, इसके अलावा रबर और ग्लास जो है ये अमॉर्फस सॉलिड की एग्जांपल है। अब हम बात करते हैं ये एलोट्रॉपी जो है क्या होता है। एलोट्रॉपी हमारे पास में है वो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट दैट इज नोन एज एलोट्रॉपी। कि किसी एलिमेंट का एक से ज्यादा तबाही हालतों में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। और एलोट्रॉपी किस वजह से होती है, एलोट्रॉपी जो है वो दो वजह से हो सकती है। पहली वजह ये है द एक्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट ईच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स। के पहली बात ये है कि एलोट्रॉपी जो है वो नंबर ऑफ एटम जो है डिफरेंट नंबर ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूल के अंदर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है अगर हम बात करें ओजोन के एलोट्रॉप की तो ओजोन के जो है हमारे पास एक O2 है जो हमारे ऑक्सीजन के एलोट्रॉप की बात करें तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप हैं। एक हमारे पास ऑक्सीजन जिसके अंदर O2 B2 से ऑक्सीजन के दो वाले एटम है। इसके अलावा जो है O3 जो है ये हमारे पास ओजोन है, ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के जो है वो 3 एटम मौजूद है। तो ये हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स की वजह से जो है वो एलोट्रॉपी फॉर्म जो है वो नजर आ रही है। जबकि दूसरी बात जो है दूसरी किस वजह से जो एलोट्रॉपी हो सकती है वो हमारे पास हो सकती है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर एटम्स और मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट की क्रिस्टल के अंदर दो या दो से ज्यादा जो मॉलिक्यूल होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होती है वो तरतीब जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट अरेंजमेंट से भी हो सकती है। अब फॉर एग्जांपल जो है अगर हम S8 की बात करें तो S8 जो है सल्फर का मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास जो है रोमन फॉर्म में होता है एक, और अगर हम टेंपरेचर जब बढ़ाते हैं तो टेंपरेचर बढ़ाने से ये मोनोक्लिनिक के अंदर हो जाता है। तो एलोट्रॉप है शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बट सेम केमिकल प्रॉपर्टी। एलोट्रॉप जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टी फिजिकल जो होती है तबाही प्रॉपर्टी जो होती है वो तो इनकी होती है डिफरेंट, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो उनकी सेम होती है। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो एलोट्रॉप ऑफ सॉलिड की जो एलोट्रॉप होते हैं हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस एट गिवन टेंपरेचर। किसी खास टेंपरेचर पर इनके जो हमारे पास जो अरेंजमेंट होती है रूम गिवन टेंपरेचर के ऊपर वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन टेंपरेचर जो है टेंपरेचर क्या होता है कि द टेंपरेचर एट विच वन एलोट्रॉप चेंज इनटू अनदर फॉर्म, कि एक एलोट्रॉप की फॉर्म दूसरे एलोट्रॉप फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाए उस टेंपरेचर को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन टेंपरेचर। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है S8 जो है रोमन फॉर्म है, स्टेबल होती है बिलो 96 डिग्री सेल्सियस के नीचे, ये हमारे पास रोमन फॉर्म पाई जाती है।
जबकि इसके मॉलिक्यूल के अंदर रेडी अरेंजमेंट होती है जब हम इसका टेंपरेचर बढ़ा देते हैं 96 से अबव कर देते हैं तो ऐसे जो है वो मोनोक्लिनिक के अंदर होता है। मोनोक्लिनिक और जो रूपक होती है ये हमारे पास जो है इनके अंदर अरेंजमेंट जो है एटम की वो डिफरेंट हो जाती है। इसी तरीके से P4 फास्फोरस 4 जो है ये हमारे पास वाइट होता है 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे जो है हमारे पास जो है ये वाइट की फॉर्म में पाया जाता है, जबकि P4 जो है वो रेड होता है अबव 250 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास जो व्हाइट होता है फास्फोरस वो रिएक्टिव होता है, पॉइजनस होता है, वो वैक्सी सॉलिड है, इसकी प्रॉपर्टी है। जबकि रेड जो है हमारे पास जो एग्जिस्ट करता है 250 के अबव होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, इसके अलावा नॉन पॉइजनस होता है और ब्रिटल पाउडर होता है। तो ये ब्रिटल पाउडर होता है, ये ट्रांजिशन टेंपरेचर जो है बिलो इसके नीचे जो है टेंपरेचर की कुछ और फॉर्म पाई जाती है और उसके ऊपर जो है कुछ और फॉर्म पाई जाती है। तो ये था आपके लेक्चर नंबर 22 के अंदर जो हमारे पास सॉलिड स्टेट की कुछ प्रॉपर्टी और इसके अलावा जो है हमने जो उनकी ड्राई सॉलिड की बात की, इसके अलावा एंट्रोपी जो है वो किस वजह से होती है और किस तरीके से वो एग्जिस्ट करती हैं और ट्रांजिशन टेंपरेचर क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे।